आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है डिविजिबिलिटी। आप कितना भी बड़ा नंबर हो, यहाँ से आपके घर तक हम नंबर राइट कर दें, आप देख के बता दोगे कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा, ऐसा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आप बैठ के आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या किसी भी क्लास में, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि कौन नंबर किससे डिवाइड होगा तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग सीख लेते हैं कौन किससे डिवाइड होगा। चलिए पहले हम लोग डिविजिबिलिटी में पहले सीखेंगे 2 से। पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2 से कौन डिवाइड होगा। ये देखते ही आप देखो कैसे बता दोगे। आपको देखना क्या है 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, लास्ट में अगर आपको 0 2 4 6 8, लास्ट का मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट पे। मान लो आप कोई नंबर लिख रहे हो एग्जाम्पल के लिए 0 2 4 6 8, हमने ये क्या बताया, आपके यूनिट प्लेस पे, मतलब सबसे लास्ट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो 4 6 9 8 2 3 4 और लास्ट में क्या दे 0। इतना बड़ा नंबर लिखा हो तो आप तुरंत बता दोगे वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में आपको 0 दिख रहा है। तो ये है ट्रिक आपका जो 2 से डिविजिबिलिटी का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से कैसे चेक करेंगे। या तो लास्ट में क्या दिख जाए हमको 2 दिख जाए, या तो लास्ट में हमको क्या दिख जाए 4 दिख जाए, या तो लास्ट में हमको क्या दिख जाए 6 दिख जाए या 8 दिख जाए। समझ रहे हो आप, 0 2 4 6 8 में से कोई भी दिख गया तो वो तुरंत आप बोल दोगे वो 2 से डिवाइड होगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आपके घर तक यहाँ से हम लिखते चले जाएं, लास्ट में ऐसा कुछ दिख जाए तो आप बताओगे 2 से डिवाइड होगा। चलिए 3 से कैसे चेक करते हैं देख लेते हैं हम लोग। 3 से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट, मतलब जो भी डिजिट होंगे उस सबको क्या करना पड़ेगा आपको, सम मतलब जोड़ना पड़ेगा। जितने भी डिजिट होंगे उसको आप जोड़ लोगे। जोड़ने पे अगर वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए 3 6 9, ये ले लिया हमने 369। इसको हमें देखना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको जोड़ लो। तो जोड़ोगे आप तीनों को तो 9 6 15 3 18 हो रहा है जोड़ने पे, मतलब ये जोड़ने पे 18 आ रहा है। 18 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर जोड़ने पे वो क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट, मतलब सभी डिजिट को सम करना पड़ेगा। उसके बाद 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो हो जाएगा, क्योंकि 18 3 से डिवाइड हो जाता है ना, कट जाता है। चलिए 4 से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। 4 से चेक करने के लिए क्या होता है, अगर लास्ट का 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट किससे डिविजिबल हो जाए, 4 से, लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो आप बोलोगे पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए 4 9 6 1 2, मान लीजिए इतना बड़ा हम नंबर ले लिए। अब इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 12 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये चेक करना है आपको 4 से। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 5 से कैसे चेक करते हैं। 5 का बहुत ही आसान फंडा है। क्या करना होता है, देखना होता है लास्ट में अगर 0 आए या 5 आए, यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिखे 0 या 5, ये कहाँ दिखना चाहिए, यूनिट प्लेस पे। यूनिट मतलब सबसे लास्ट में। तो आपको क्या बता दोगे, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल आप ले लो 9 6 4, लास्ट में 0 हो जाए, या आप कोई ले लो 8 6 9, लास्ट में 5 हो जाए। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो आप देख के बता दोगे वो किससे डिवाइड होगा। तो ये 0 लास्ट में इसलिए हो जाएगा डिवाइड, लास्ट में 5 है इसलिए हो जाएगा डिवाइड। समझ गए आप। चलिए 6 से देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, सब सिखा देंगे आपको। चलिए 6 से क्या होता है रूल, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 3 से आपको चेक करने आता है तो 6 से भी आप चेक कर लोगे। जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3 क्या होता है 6। तो जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 246, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 246। अब चेक करेंगे क्या है 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम पहले चेक कर लेते हैं 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से क्या कंडीशन है डिवाइड होने के लिए, यूनिट प्लेस पे इसमें से कोई दिख जाए। तो आप देख रहे हो 6 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा।
ऐसे ही 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए इसको जोड़ लेंगे हम, 6 4 10 2 12, जोड़ने पे क्या आ रहा है, तीनों को 12 आ रहा है, तो 12 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जान लेते हैं हम लोग 7 8 9 10 11 का। ये 7 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है, देख लीजिए। जैसे हम कोई नंबर ले लें, इसका रूल क्या होता है वो एग्जाम्पल से आप समझो। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 49, मान लो 49, आप जानते हो कि 49 7 से डिवाइड होता है, लेकिन आपको हम रूल समझा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो क्या करना होता है इसमें, ये जो यूनिट डिजिट होता है इसका डबल करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, यूनिट डिजिट का डबल। तो 9 है यूनिट डिजिट पे, इसका आप डबल करोगे, 9 × 2 तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है ना, डबल कर दिया। और जो बचा आपके पास 4, अब 4 जो बचा आपके पास, अब क्या करना है, दोनों में से देख लेंगे कौन बड़ा है, 18 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो 18 बड़ा है तो 18 में से 4 को माइनस कर लेंगे, तो 18 में से आप 4 को माइनस कर लो, क्या बच रहा है आपके पास 14, मतलब 14 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका 49 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूल होता है, तो आपको रूल समझ में आया होगा। चलिए हम एक नंबर और ले लेते हैं, 343। मान लीजिए हमने ले लिया 343, तो आप क्या करोगे, इसमें लास्ट का डिजिट क्या है यूनिट पे 3, तो 3 का आप डबल करोगे, 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये जो नंबर बचा अब देख लेंगे कौन बड़ा है, 34 बड़ा है कि 6, तो 34 बड़ा है, तो 34 में से आप क्या कर लोगे -6 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 निकालोगे तो 28 आएगा। 28 क्या आएगा, 7 के टेबल में आता है ना, 7 से कट जाएगा 28, इसलिए ये 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 से 7 4 जा 28 होता है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई भी नंबर हो उसको आप चेक कर सकते हो 7 से। देखिए 8 से कैसे चेक करते हैं, 8 से चेक करने के लिए क्या होता है फंडा, जैसे आप 4 से चेक करते थे तो लास्ट का 2 डिजिट, ऐसे ही इसके लिए लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर किससे डिवाइड हो जाए 8 से, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें 3 4 9 9 6 4 8, मान लीजिए हमने क्या ले लिया 3 4 9 6 4 8, ये इतना बड़ा नंबर हमने ले लिया। अब हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम बस इस 3 पे फोकस करेंगे, क्या ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं कि 8 से कि नहीं। तो ये तीनों 8 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे जब आप 6 4 8 को, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये तो कट ही गया, और 8 है तो 8 1 जा 8, मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है 8 से, इसलिए पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करने का आपका क्या तरीका है, लास्ट के 3 डिजिट को आप देखोगे। चलिए अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने का वही सेम फंडा है 3 वाला। 3 को हम क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट, ऐसे इसमें भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। अगर सम ऑफ डिजिट मतलब सभी डिजिट को आप जोड़ लोगे, जोड़ने पे अगर वो किससे डिवाइड हो जा रहा है 9 से, तो क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 9, मान लीजिए हमने इतना ले लिया, तो इसको अगर आप जोड़ो तो देख तो क्या आता है, तो अगर हम जोड़ें इसको तो क्या आएगा 8 6 14 4 18 18 और 9 कितना आएगा 27, मतलब इसको हम जोड़ें अगर सभी डिजिट को, सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 27, तो 27 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 जा 27, इसलिए ये नंबर क्या होगा, पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है ना, क्या रूल होता है, सबको जोड़ के 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए 10 से क्या फंडा होता है, 10 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर 0 दिख रहा है लास्ट में सबसे, तभी वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा आपको, क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑड डिजिट, आप ध्यान देना, सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट, इसका मतलब आप समझ लो क्या होता है। सम ऑफ ऑड डिजिट और सम ऑफ इवन डिजिट आपको चाहिए होता है। तो ऑड इवन क्या हुआ, इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और ये वाला 4, 4 नंबर है इसमें। तो ये ऑड पे कौन आएगा 1 3, ये ऑड नंबर ऑड है, और 2 और 4 क्या है इवन है। तो सम ऑफ ऑड डिजिट कौन है, पहला और तीसरा, ये ऑड डिजिट है,
और दूसरा चौथा क्या है, इवन डिजिट। तो जोड़ लेंगे सबको, 4 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। और सम ऑफ इवन डिजिट देख लेते हैं हम लोग। सम ऑफ इवन डिजिट मतलब 6 और 3, ये इवन वाला है तो कितना होगा ये 9। अगर दोनों को अगर अब क्या करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स घटाएंगे, 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0। अगर माइनस करने पे 0 आ रहा है इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर या तो 0 आ जाए माइनस करने पे, या तो 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, मतलब 11 का या तो मल्टीपल आ जाए, तभी वो 11 से डिवाइड हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोग सम करेंगे, सम ऑफ ऑड का और सम ऑफ इवन का। तो ऑड डिजिट का आप सम करोगे, ऑड पे कौन है, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे है, ठीक है ना। और ये दूसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये छठे नंबर पे है। तो अब जोड़ोगे जब 8, 0 और 1 तो कितना आएगा 9 आएगा। अब आप ये ना समझना इसमें भी 9 आया उसमें भी 9 आया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे 3 और 6 जोड़ोगे, ये भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इवन वाला। तो इसको माइनस जब करोगे तो क्या आ रहा है 0। तो मैक्सिमम आप देखोगे 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड। तो आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें।